ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और दुनिया भर की निगाहें डेलावेयर पर टिकी हुई हैं क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर। उमाशंकर का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। उमाशंकर, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? मीटिंग शुरू हो चुकी है? जी देखिए, जानकारी यही है कि जो द्विपक्षीय बातचीत है वो शुरू हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। जो पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की, उसको और बढ़ाने पे बात होगी। विष्णु जो एक बात कही उस पर हम बातचीत आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जो भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो बाईपार्टिजन है और कोई भी पक्ष जो है, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, भारत के साथ रिश्ते जो है आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि एक दौर ऐसा था जब ये माना जाता था कि डेमोक्रेट जो पॉलिसीज़ हैं वो भारतीयों के लिए ज़्यादा हितकारी हैं, ज़्यादा उनके लिए लाभदायक हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद और उसके बाद 2016 में जब रिपब्लिकन राष्ट्रपति के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, तो जो एक दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों के बीच जो एक पर्सनल केमिस्ट्री देखने को मिली, और उस समय तक ये माना जाता था कि जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है वो पूरा का पूरा जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो फेवर करता है और डेमोक्रेट के लिए वोट करता है। लेकिन अब वो स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है और ट्रंप समर्थक भी बहुत सारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो निकलकर सामने आए हैं। ये अलग बात है कि इस बार कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, तो एक संशय की स्थिति रहेगी भारतीयों के बीच कि किसको वोट करें। लेकिन दोनों ही पार्टियों के प्रति भारतीयों का जो रुझान जो है वो बदला है और ये 2014-15 के बाद यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय हितों की सवाल आता है तो वहां पर केवल एक ही पार्टी जो आती है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, यानी कि दोनों मिल जाते हैं। अगर हम इस भारतीय संदर्भ में इसको समझे कादम्बनी, तो भारत के साथ भी भारत की स्थिति वैसी ही है इस समय, जो अमेरिकन रिलेशन है भारत के साथ। देखिए, एक दो चीज़ें जो बहुत साफ तौर पर समझनी चाहिए वो ये कि आज की तारीख में कोई भी देश जो है वो ये चाहता है कि कोई भी सरकार कहीं आए उसके साथ बेहतर रिश्ता हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अगर लीडर्स की आपस की केमिस्ट्री होती है तो वो ज़्यादा वर्क करती है, और यहाँ पर वही हो रहा है। अगर आप देखें तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, अगर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उसी गर्मजोशी से मिलते हैं और उसी लिहाज से ओबामा भी शामिल हैं। ओबामा से वैसी केमिस्ट्री देखने को बिल्कुल वैसी हमने देखा था कैसे वहाँ पर जब भारत आए थे ओबामा तो चाय कैसे पी रहे थे वहाँ पर, वो भी हमने देखा था। और जो बाइडेन तो ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। बिल्कुल, तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और अगर इसमें मैं क्वाड की भी बात जोड़ूं, जब से क्वाड जो है वो क्वाड में भारत शामिल हुआ है, जब से एक्टिव हुआ है क्वाड, तो उसमें आप देखें कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा ओपन हुआ है। चाहे आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें या पहले जो जिस चीज़ को लेकर थोड़ा ये था, हेजिटेशन था, GE F414 जेट इंजन्स को लेकर, वो देने में थोड़ा हिचकता था उसकी टेक्नोलॉजी जेट इंजन्स की, तो वो अब नहीं है। ज़्यादा जापान जो है वो ज़्यादा निवेश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा पास आ रहा है। तो ये जब मल्टीलैटरल और बायलैटरल हर लेवल पे ये चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं। एक चलते चलते आखिरी और छोटा सा सवाल मेरा भरत जी से भी यहाँ पर होगा। भरत जी, हमने वो दौर भी देखा है जब अमेरिकी विदेश मंत्री आते थे तो एक पांव दिल्ली में एक पांव इस्लामाबाद में, अमेरिकी रक्षा मंत्री आते थे एक पांव दिल्ली में एक पांव इस्लामाबाद में। उस दौर से ये रिलेशन अब बाहर आ चुका है। ये जो पूरा टर्न अराउंड हुआ है इन दोनों देशों के रिलेशन में, इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? ऐसा है कि भारत देश की प्रतिभा बढ़ गई है। सब लोग जानते हैं कि बड़ी इकोनॉमी है, ये देश काफ़ी डेमोक्रेटिक है। जब पाकिस्तान आधे टाइम मिलिट्री पावर में है, अगर डेमोक्रेसी का भी दिखाव करते हैं लेकिन रियल कंट्रोल तो मिलिट्री के पास होता है, तो अब उनको मालूम बना कि दोनों देशों का बराबरी करने का जो था वो बिल्कुल सही नहीं है। और जो भारतीय यहाँ है, यहाँ कभी 55 लाख 55.5 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं, तो हम भी अपना काम करते हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने, और वो देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ है और भारतीय यहाँ है उनके लिए कितना फ़र्क है। सभी डॉक्टर 10% डॉक्टर्स इन अमेरिका आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, so many people in technology IT industry are of Indian origin, so many educators are of Indian origin। तो जो बोलते थे पहले कहाँ राजा और कहाँ गंगो तेली, ऐसा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी हमसे बातचीत करने के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, लेकिन इस दौरे पर हमारी नजर है, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो वो मीटिंग शुरू हो चुकी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। मीटिंग राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो बाइडेन के घर पर पहुंचा। वहां पर दोनों ने गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात की, हाथ मिलाया, गले लगे और उसके बाद फिर मीटिंग के लिए
घर के अंदर प्रस्थान किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां पर पहुंचा था। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर गए हैं और यात्रा में जो उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, उनमें काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता हो या फिर क्वाड शिखर सम्मेलन की वार्ता हो, क्वाड मीटिंग हो, उसको लेकर भी पूरी दुनिया की निगाहें इस पूरे यात्रा पर टिकी हुई। उमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए द्विपक्षीय बातचीत में तमाम इश्यूज़ पे बातचीत होगी, लेकिन एक जो बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है यूक्रेन रूस युद्ध का। और क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें एक पार्टी है जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन के दौरे से लौटे तो उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी, और जो रीड आउट्स आए दोनों तरफ से उसमें इस बात का जिक्र था कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, जो ब्यौरा वहाँ पे था, उसको फ़ोन के ज़रिए उन्होंने बताया। तो जब अब आमने सामने मिल रहे हैं तो इस पर ज़्यादा खुलकर और ज़्यादा विस्तार से बातचीत होगी। और ये जो द्विपक्षीय बातचीत का जो समय है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय है, तो लंबे समय की ये बातचीत होगी। और जिस तरीके से रूस ने भी भारत की मध्यस्थता की जो बात है, हालांकि आधिकारिक तौर पे भारत मध्यस्थता नहीं कर रहा बल्कि एक रोड क्लियर करने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच, दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए एक फार्मूला तय किया जा सके। चीन की तरह नहीं कि 12 सूत्री फार्मूला पहले बना लिया और उसके बाद जाकर दोनों देशों को उस पर तैयार करने की कोशिश की। तो जो बातचीत के जरिए भारत एक रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहा है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ज़रूर उसको साझा करेंगे और विस्तार से साझा करेंगे। जी कादम्नी, रूस यूक्रेन के ऊपर उमा ने अपनी बात रखी कि ये एजेंडे में हो सकती है, इस पर विस्तार से बातचीत हो सकती है और तमाम इसके पहलू हो सकते हैं। इसके अलावा वो कौन से अहम मुद्दे होंगे जो इस बातचीत का हिस्सा होंगे? देखिए, बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिश्ता है भारत का अमेरिका के साथ, चाहे वो आप सैन्य मुद्दे पर ले लें या फिर आप टेक्नोलॉजी पर ले लें या फिर लोगों के ऊपर ले लें, कई और इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार चल रही हैं। तो इन सभी मुद्दों पर, जहाँ तक हमारी जानकारी है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो बाइडेन हैं वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, तो भले ही ये कंटिन्यूटी हो सकता है अगर डेमोक्रेट कैंडिडेट जीते 5 नवंबर के चुनाव में तो एक कंटिन्यूटी होगी, या फिर अगर रिपब्लिकन जीतें तो वो एक अलग तरह की आगे कंटिन्यूटी होगी। लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिश्ता है भारत का, हर लेवल पर है। लेकिन भारत की खास जो लक्ष्य इस बार अगर हम देखें अभी के कुछ वक्त में, हमने देखा है कि जो इमर्जिंग और नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको लेकर है, तो उस पर भी बात हो सकती है। और उसमें आगे भी इस दौरे में बात होगी जब पीएम जो है वो सीईओ से मुलाकात करेंगे, जब वो 22 तारीख को न्यूयॉर्क में होंगे। लेकिन आज हर मुद्दे पर बात होगी, ऐसे भी मुद्दों पर बात होगी जिसको लेकर भारत को कोई तकलीफ है। हमने देखा है किस तरह से वहाँ पर खालिस्तानी जो है उनका एक मुद्दा है, उस पर भी माना जा रहा है कि बात होगी। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर बात ना किया जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है, जैसा उमा ने भी कहा, कि जो एक मुद्दा जिसने पूरे विश्व को इस वक्त परेशान कर रखा है वो रूस यूक्रेन वॉर है। पीएम जो है, भारत जो है वो एक ऐसी स्थिति में, यूनिक पोजीशन में है जहां पर वो ज़ेलेंस्की से भी बात कर रहा है, वो पुतिन से भी बात कर रहा है, और उसके बाद ये बातचीत जो है उसमें दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक रास्ता स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने जब यहाँ पर जो विदेश सचिव जो है उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बातचीत कई लीडर्स से हो रही है और कौन किस हद तक एक कॉन्सेंसस तक पहुँचा जा रहा है वो तय करेगा कि आगे इस पर भारत जो है वो क्या प्रेजेंट करता और है। अनंत, मुझे एक बात लगता है कि ये जो द्विपक्षीय बातचीत है उसमें ट्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखिए, अमेरिका जो पहले, चीन जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का, मार्जिनली सही, लेकिन अमेरिका ने जो है एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के आगे बढ़ गया है। लेकिन जो अमेरिका से इंपोर्ट है भारत में वो गिरा है और अमेरिका में इस बात की खास चिंता रही है। इसलिए अभी आपने जब ट्रंप का स्टेटमेंट सुना जो उन्होंने कहा कि इंडिया को लेकर काफ़ी उन्होंने आलोचना की, जो ट्रेड को लेकर कि जिस तरीके के जो इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है उसको लेकर उन्होंने आज आलोचनात्मक बात कही। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है फैंटास्टिक पर्सन है और उनसे उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात की बात अभी तक तय नहीं है ट्रंप के साथ, लेकिन मुझे लगता है हार्ड बार्गेनर भी कहते हैं मोदी को। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा 2018 में जब उन्होंने टेलीफोन के जरिए हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है
उसको मुद्दा बनाकर उन्होंने फोन किया था। तो खैर अभी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत होगी तो ट्रेड उसमें एक बड़ा मुद्दा होगा, और अमेरिका लगातार हमेशा से चाहता रहा है कि भारत के जो बाजार हैं उसके लिए और ज़्यादा खुलें, तो नज़र इस बात पे भी रहेगी कि ट्रेड पे क्या बात अब ट्रेड की जब बात आती है तो बात आ जाती है, उसी से जुड़ा एक मुद्दा है मैन्युफैक्चरिंग का भी। हम देख रहे हैं कि भारत की कोशिश ये है कि खुद को वो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करे और एक रिप्लेसमेंट के तौर पर दुनिया, एक विकल्प के तौर पर दुनिया चीन के बाद भारत को देखे, चीन के विकल्प के तौर पर देखे। इसमें अमेरिका क्या भूमिका अदा कर सकता है? कई कंपनियां हैं जो भारत का रुख कर रही हैं, लेकिन ये रिलेशन में अगर और मजबूती आती है और प्रगाढ़ता और नज़दीकियाँ आती हैं तो उस दिशा में क्या दोनों देश आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जब से मेक इन इंडिया का एक सिलसिला शुरू हुआ तो भारत की कोशिश ये रही है कि जहाँ भी जिस भी देश के साथ समझौता हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात साथ में हो और प्रोडक्शन जो है वो भारत में हो। तो भारत में जो प्रोडक्शन का जो ह्यूज पोटेंशियल है वो है, यहाँ पे मैन पावर है, लेबर यहाँ पे है, यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं जिससे भारत में रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। तो भारत की कोशिश लगातार ये रही कि पहले की तरह नहीं कि आपने ये वायुयान खरीद लिया या आपने ये पनडुब्बी खरीद ली और ले आए और फिर यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत चाहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो, साथ ही साथ यहाँ जो है प्रोडक्शन भी शुरू हो। तो इस मद्देनज़र जो है, अच्छा अमेरिका की जो है ना एक दुविधा भी नज़र आती है कहीं ना कहीं। अगर आप बात करें, हम एक बार फिर से क्वाड का जिक्र करते हैं एक उदाहरण के लिए कि क्वाड में क्या है कि अगर आपको सामरिक सुरक्षा चाहिए इंडो पैसिफिक में तो भारतीय वायुसेना को अब जो नौसेना है खास तौर पे उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा चाहिए। अब उसके लिए जो अमेरिका जिस तरह की पनडुब्बी या जिस तरह के युद्धपोत में भारत की मदद कर सकता है वो ये सोचकर थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते भी बहुत मजबूत रहे हैं, परंपरागत रहे हैं, और भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती को बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से तेल खरीद रहा है भारत रूस के साथ तमाम पश्चिमी देशों की नाराज़गी के बावजूद, तो इन सब बातों की वजह से अमेरिका की एक दुविधा रही है कि भारत की किस हद तक मदद की जाए या भारत के साथ किस हद तक आगे बढ़ा जाए अगर सैन्य सहयोग की बात है, या फिर थोड़ा ठहर के जो हाथ खोला जाए। तो ये दुविधा रही, लेकिन देखना है कि इन सब मुद्दों पर क्या बात होती है। मैं अब कादम्बनी का रुख करूँगा, कादम्बनी, क्योंकि उमाशंकर ने बात छेड़ी है सामरिक रिलेशन की भी, जो सैन्य ज़रूरतें हैं भारत की उनकी भी। अब इस संदर्भ में अगर मैं बात देखूं तो भारत की बहुत सारी सैन्य ज़रूरतें ऐसी हैं जो रूस पूरी करता है, लेकिन एक स्पेशल पोजीशन यहाँ पर हमें इंडिया की नज़र आती है, एक स्पेशल रिलेशन अमेरिका का भारत के साथ नज़र आता है कि जब भारत S-400 खरीदता है तो जिन कानूनों के तहत अमेरिका दूसरे देशों पर कार्रवाई एक्शन लेता है उनसे भारत उस दायरे से बाहर आ जाता है। तो इस स्पेशल स्टेटस जो है इसकी वजह आप क्या देखती हैं? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमेरिका को ऐसा करने के लिए, ऐसा सोचने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ाती हैं? इसकी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन पहले जो उमा ने कहा है उसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस जो कोविड के वक्त में हमने देखा कि बुरी तरह से डिसरप्ट हुआ था, और भारत जो है वो चाहता है कि एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन पार्टनर वो हो, और वो इसको काफ़ी लक्षित कर रहा है ताकि इसके कारण ट्रेड भी बढ़ेगा, इसके कारण सुरक्षा भी बढ़ेगी और बहुत सारा निवेश भी आएगा। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बात की है कि स्पेशल ट्रीटमेंट भारत को क्यों? भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि भारत अब बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत अलग हो गया है। आपने पहले पूछा था एक सवाल हमारे मेहमान से कि जो ये इंडो पाक वाला हाइफनेटेड रिश्ता हमेशा माना जाता था और नेता चले जाते थे इस्लामाबाद, तो वो क्यों नहीं है? अब वो बहुत कारणों से बदला है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं है, अब अमेरिका जो है उसने आतंकवाद की लड़ाई को एक तरह से कहा जाए तो निपटा लिया अफगानिस्तान में। बाकी जो अंदर चल रहा है वो अलग है, बाकी मुद्दों पर पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा अगर कॉम्पिटिटर आज की तारीख में कोई है तो वो है चीन। और अगर हमारे क्षेत्र में देखें तो वो हमारा, अगर भारत का जो कोई कॉम्पिटिटर है तो वो है चीन। लेकिन भारत कई मामलों में इसलिए भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट है क्योंकि भारत एक पुराना और मजबूत लोकतंत्र है। वो चीन जैसा देश नहीं है। लोकतंत्र बहुत मैटर करता है और अमेरिका में भी लोकतंत्र बहुत मैटर करता है। चीन के साथ जिस तरह के भारत के विवाद हैं वो बहुत ही विषम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स विवाद हैं। अमेरिका इस बात को समझता है।
अमेरिका एक पार्टनर के तौर पर अब भारत को देखता है, क्योंकि भारत, अगर आप कोविड के बाद देखें, भारत जिस तेज़ी से आर्थिक जो सीढ़ियां हैं, जीडीपी की दर अगर आप देखें जिस तरह से बढ़ रही है, या फिर यहाँ का बाज़ार देखें, यहाँ का आप अगर आप देखें जो अमेरिका में भी जो बड़े कंपनीज़ हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के या आईटी के, उसमें भारतीय सीईओज़ हैं अधिकतर को वो लीड कर रहे हैं। तो ये जो एक पूरा पैकेज है भारत का, वो अपने आप में बहुत अहम है। भारत अब कई ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा है। ये भी बीच में एक चर्चा हुई थी क्वाड का हिस्सा होने के कारण कि क्या काटसा वाले सैंक्शन से उसको अलग किया जा सकता है। भारत भी अब बहुत दबाव में नहीं आता। भारत, अगर रूस के तेल की बात की गई तो ऐसा नहीं है कि भारत ने कहा कि ठीक है अब हम तेल नहीं लेंगे रूस से, बल्कि उसने कहा कि जो हम तेल ले रहे हैं उसके कारण दुनिया भर में प्राइस जो है उसमें स्टेबिलिटी आई, और भारत से जो तेल जो है वो जिसको कहते हैं कि ट्रीट करके वो कई यूरोपीय देशों में भी जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें एक साथ आई हैं जिसके कारण भारत को एक स्पेशल केस की तरह कई जगह पर देखा जा रहा है। अगर इसमें मैं जोड़ूं तो जो आर्थिक और सामरिक दोनों ही रूप में बैलेंस का काम अमेरिका को भारत की जरूरत है। बिल्कुल। आर्थिक तौर पे भारत का बाजार, भारत से व्यापार, और सामरिक तौर पे जब फिर बात आती है, अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पे भी भारत की ज़रूरत है अमेरिका को। और ये दो वजह हैं कि वो भारत की कई ऐसी बातों को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। आपने S-400 की बात की, ताकि जो भारत जो एक लगातार आरोप लगाता रहा है कि पश्चिम के देश जो हैं, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने भी एक बार बयान दिया था कि पश्चिम के देश जो हैं वो पहले 50, 60, 70 सालों तक जो है वो भारत को हथियार नहीं देते थे और भारत को डिपेंडेंट होना पड़ता था रूस का। तो अमेरिका के रुख में बदलाव आया है। वो अपनी तरफ से भी चाहता है कि भारत के लिए वो अपने दरवाजे खोल के रखे। छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और जैसा मैंने आपको बताया, पल पल का अपडेट अमेरिका से भी हम आपको देते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।